महिलाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं क्या करेगी, पढ़ लिख के कम उम्र में शादी कर दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग का फोकस रहता है ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, वैसे जगह पे जाएं जहाँ पे डेवलप नहीं है। ये जगह देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी है कि यहाँ पे ज़मीन काफ़ी है, सभी लोग खेती में काम करने वाले परिवार हैं। तो उनके बच्चियाँ जो हैं, वो बच्चे जो हैं वो अभी भी उस लेवल के नहीं हैं कि पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं कि कोचिंग दे करके या अलग तरीके से उसको गाइडेंस दुनिया को समझा करके कैसे आप बढ़ेंगे। अक्सर मैं देखती हूँ जब लोग गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं और उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं समाज से कट जाते हैं, लेकिन सर ने अपनी नैतिक ड्यूटी समझते हुए और उस कॉन्सेप्ट को आज भी मनोसात किया, जिस तरह से बहुजन नायक नायिकाओं ने कहा है कि जब आप सफल हो जाओ तो अपने जो बच्चे हैं उनके बीच में ज़रूर जाना ताकि वो सीखें आपसे, और जब आपको इस रूप में देखें तो कहीं ना कहीं उनको एक प्रेरणा मिले, एक मोटिवेशन मिले। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चा पढ़ के लिख के अगर लायक बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा तो घर तो आपका अपना ही बन जाएगा, परिवार अपने डेवलप कर जाएगा। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर। गांव में अगर कोई एक महिला शिक्षित है तो पूरे गांव को भी शिक्षित कर सकती है। तो बच्चियों के माध्यम से हम लोग चाहेंगे आप अपने परिवार, आप ही ने पढ़िए लिखिए, आपका परिवार जो भी है जिस भी एज में, ऐसा नहीं है कि माँ पापा का उम्र हो गया तो वो नहीं पढ़ेंगे। साक्षर तो सभी को होना चाहिए। कैसे चल रहा है हमारा देश, कैसे चल रहा है हमारा ग्रामीण क्षेत्र या फिर पंचायत का ये कैसा चल रहा है, पूरा ना कहीं एक सिस्टम बना हुआ, ऐसे नहीं चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, पिछले काफ़ी दिनों से मैं बिहार में हूँ। लगातार बिहार की जो भौगोलिक स्थिति की बात करूँ या जो एजुकेशन का स्तर है उसकी बात करूँ या जिस तरह की जो व्यवस्था है यहाँ पर उसकी बात करूँ, मैं कहीं ना कहीं मैं लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ, जान रही हूँ कि जो बिहार की सिचुएशन है आज के वर्तमान समय में कैसी है। लोग आज भी गरीबी में जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो मेरा आना हुआ है, क्योंकि मैं देख रही हूँ पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर जो एजुकेशन फॉर चेंज संस्था है वो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करके उनको पढ़ाने का काम कर रही है। और अलग अलग ज़िलों में बहुत सारी इन्होंने छोटी छोटी इस तरह की पाठशालाएं बनाई हुई हैं। इससे पहले भी मैंने कई पाठशालाएं दिखाई हैं। तो अभी वर्तमान में आप देख पा रहे हैं जो ग्राम गोंडी प्रखंड नानपुर सीतामढ़ी, मैं यहाँ पर हूँ। और यहाँ पर भी देखिए आप पहले से बाहर थोड़ा सा इस जो छोटा सा विद्यालय बना हुआ है एजुकेशन का, उसका आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ में इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आइए थोड़ा सा अंदर लेकर चलना चाहूँगी, आपको दिखाना चाहूँगी। से भी मिला जिस तरह से भी इस धरती पे आपको शरीर मिला है, उस शरीर को डेवलप कैसे करना, अपना एक दिमाग जो सोचने का IQ कहा जाता है, IQ सबसे बड़ा कहा जाता है कि आइंस्टीन का सबसे ज़्यादा IQ है। या फिर कहें कि आप एक और उसका नाम था, कोई थे अमेरिका के साइंटिस्ट, उनका सबसे बड़ा है। और आज के दौर में सुनने में आया है कि कनाडा की एक या मैक्सिको एक लड़की है या लड़का है, उसका IQ उनसे भी ज़्यादा है। तो ये कैसे हुआ? धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। उस समय भी लोग थे, अब अपने IQ पढ़ने का, सोचने का, समझने का, उस वातावरण में रहने का उन्होंने इस तरह से डेवलप किया कि सोचने समझने का क्षमता उसका बढ़ते जा रहा है। चीज़ों को, वर्ल्ड कैसे, दुनिया कैसे चल रहा है, हमारा देश कैसे चल रहा है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र या फिर पंचायत का ये कैसा चल रहा है, पूरा ना कहीं एक सिस्टम बना हुआ, ऐसे नहीं चल रहा है। कुछ बहुत बड़ा दुनिया है, इसमें कुछ ना कुछ पॉपुलेशन आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 4, 4.5, 5 अरब का पॉपुलेशन अपने ही देश का लगभग 150 करोड़ का होने का है। तो पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि जो आप सोच से पड़े हैं। और ऐसा आबादी जो यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा आबादी कितना जगह है आप सोच नहीं सकते हैं। शहर का नाम ले लीजिए, कितना बड़ा शहर है। तो एक से एक आदमी पढ़ रहा है, एक से एक आदमी, सब अलग अलग तरीके से कुछ नया। आजकल तो नया ज़माना, कुछ नया आइडिया का ज़माना है। कुछ नया सोचा, डेवलप कर गया, आगे बढ़ गया, निकल गया। बस पढ़ा भी नहीं है, छोटा सा बच्चा है, कुछ ऐसा अपने दिमाग में आया, नया आइडिया आया, निकल के आगे चला गया। यानी कहने में इतना था, सदियों से चला आ रहा है, एक विकास का परंपरा चल रहा है। विकास की इस दौर में आ गए हैं कि हम लोग चांद से भी आगे हम लोग जा रहे हैं। चांद पे तो गए हुए बहुत दिन हो गया, उससे भी आगे हम खोज रहे हैं कि अब अंतरिक्ष में भी कोई ऐसा जगह मिले कि जहाँ जाके हम रहें, वहाँ जाके रहने के लिए आदमी सोच रहा है। तो ये स्तर चरम स्तर पर पहुँच गया है। और एक स्तर ऐसा भी है अभी भी हमारे
देश का ही है, हमारे आसपास का ही है, जहाँ की अभी पढ़ाई से उसका सदियों का सब पीढ़ियों का पीढ़ी पढ़ाई से अनभिज्ञ है, पढ़ाई नाम से दूर ही रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब उसको है, पेट भरने से, किसी तरह पेट भर जाए, चाहे मजदूरी करके, किसी के खेत में मजदूरी करके, या किसी भी चीज़ को। मतलब मनुष्य का अभी भी वो स्तर एक है कि जो अभी भी कहा जाए तो पेट पालने का काम कौन करता है? सिर्फ जानवर ही ऐसा है, सिर्फ पेट पालने, किसी तरह उसको खाना मिले, बस उसको वही मतलब है। एक उसी स्तर में आदिम युग में है, और एक ऐसा पीढ़ी, एक ऐसा समाज हमारा डेवलप कर चुका है, बच्चे सोचने वाली बात है, जो आसमान चांद से भी ऊपर भी वहाँ भी बसती है। आपको पता होगा ही, स्पेस मतलब जो वहाँ पे स्पेस में लोग रहता है, कुछ ऐसा वहाँ स्पेस स्टेशन बना हुआ है, वहाँ हमेशा लोग कुछ ना कुछ 10-15 लोग कंटिन्यू रहते हैं वहाँ पे स्पेस में, देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड में स्पेस में क्या हो रहा है। ये स्थिति है। हम लोग उस दौर में हैं कि हम जिस जगह पे आए हैं, इसके चारों ओर देखिए अभी भी ऐसे लोग हैं जिसके परिवार का कोई भी नहीं पढ़ा है। तो प्रयास किया है संतोष अम्बेडकर ने, जो वैसे ही प्रयास किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में वैसे जगह जहाँ पे अभी भी शिक्षा का कोई माध्यम नहीं है, शिक्षा का कोई प्रकाश नहीं फैला है, कोई भी साधन नहीं, यद्यपि सरकार ने काफ़ी प्रयास किया, आप लोग भी जाते हैं करते हैं, लेकिन वैसे प्रयास में और भी उसको करने के लिए कि आप आगे बढ़ें। कंपटीशन हर जगह है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग पढ़ेंगे सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कंपटीशन पास करना है, तो उस कंपटीशन को पास करने के लिए आपको उस तरह का लेवल का तैयारी करना पड़ेगा। उस तैयारी करने के लिए ही एक प्रयास किया गया है एजुकेशन फॉर चेंज के तहत, और उनके जो भी सहयोगी सब आपके यहाँ के हैं, उसके तहत आपको प्रयास किया जाता है कि आपको एक अच्छी जानकारी मिले। और जान के बहुत खुशी हुई है कि यहाँ से भी बहुत लोग जो मैट्रिक, अभी फिलहाल मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम आया है, हम बार देखते रहते हैं आपके ग्रुप के माध्यम से, अच्छे लोग ने यहाँ अच्छा नंबर ला करके अच्छा काम किया, मतलब अच्छा नंबर लाया है और समाज का नाम रोशन किया। वैसे सब लोग हैं जिसका कि पिताजी पढ़ाई कभी से मतलब नहीं है, माँ को भी पढ़ाई से मतलब नहीं है, वैसे लोग के बच्चे यहाँ आके पढ़ लिख के अच्छे नंबर से पास किए। ये हमारी सराहना है, हम लोग का ये प्रयास है, हमारा यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है कि इन्होंने इस क्षेत्र में थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा आपसे मजदूरी लेकर के, मेहनताना लेकर के, या उसमें भी नहीं, एक प्रयास किया, एक मुहिम चलाया है कि लोगों में जागरूकता बढ़े, कम से कम अपने आप को समझे, दुनिया को समझे। पढ़ाई लिखाई एक जरिया है जिससे कि आप अपने आप को समझेंगे, इस दुनिया को समझ पाएंगे, दुनिया को समझेंगे पढ़ाई के माध्यम से, तब भी तब फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी उपस्थित बच्चे हैं सभी को कहेंगे, आप हैं, आप लड़कियाँ खासकर ज़्यादा हैं, सभी जानता है कि एक लड़कियां अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार ही नहीं, पूरा खानदान होता है, या किसी गांव में अगर कोई एक महिला शिक्षित है तो पूरे गांव को भी शिक्षित कर सकती है। तो बच्चियों के माध्यम से हम लोग चाहेंगे आप अपने परिवार, आप ही ने पढ़िए लिखिए, आपका परिवार जो भी है, जिस भी एज में, ऐसा नहीं है कि माँ पापा का उम्र हो गया तो वो नहीं पढ़ेंगे। साक्षर तो सभी को होना है, सरकार का भी प्रयास है कि सभी लोग साक्षर हों। कोई भी अपना काम हो, चाहे बैंकिंग का हो या कोई सी आपका पंचायत में कोई काम हो, आप जानिए कि आपको सरकार पैसा दे रही है, आपके पास खेत है, खेत में आपका फसल डूब गया या जल गया या फिर कुछ हो गया तो आपको सरकार अनुदान देती है। आप जानिएगा अधिकार को, तब ना आपको और भी बहुत सारा चीज़ है, तो अधिकार को आप जानिएगा, सरकार की नीतियों को समझिएगा, इसके लिए पढ़ाई जरूरी है। आप तो जरूर पढ़िए, अपने बच्चे जो भी घर परिवार के हैं सभी को पढ़ाइए, अपने माँ बाप पिताजी को भी कहिए कि आप भी थोड़ा पढ़िए लिखिए, समाचार पत्र जरूर पढ़िए, पेपर को पढ़िए। उससे क्या होगा कि आप जानिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे देश में, राज्य में, दुनिया में हो क्या रहा है। तो बच्चों, पढ़ाई बहुत बड़ा हथियार है, या जो भी कहिए, ये ऐसा हथियार है कि बड़े बड़े इसके सामने बड़े बड़े परमाणु बम भी नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि जहाँ पे बुद्धि का बात चलता है वहाँ पे लड़ाई या तो बंद हो जाता है या फिर चलता ही चलता है। तो ये बुद्धि, मतलब सोच समझ ये पढ़ाई से डेवलप होकर ही आएगा आपके पास। इसलिए पढ़ाई में कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करिए। सभी को, यहाँ जो भी उपस्थित बुजुर्ग भी हैं, कुछ गार्जियन भी हैं, उनसे कहेंगे कि आप पढ़िए, किसी तरह खाइए। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा खाइए, अच्छा घर बनाइए, घर मत बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए। बच्चा पढ़ के लिख के अगर लायक बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, तो घर तो आपका अपने ही बन जाएगा, परिवार अपने डेवलप कर जाएगा। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर। लड़कियों के लिए खासकर काफ़ी ज़्यादा अवसर है। बिहार के होने के नाते बताएंगे हम कि बिहार सरकार में हर सेवा में 35% रिजर्वेशन है लड़कियों को, महिलाओं को, किसी भी कैटेगरी की। अभी किसी भी चीज़ में जाइए 35% सिपाही महिला आएगी ही आएगी। पढ़िएगा तब ना। शहर में जा करके आप ही में से कुछ लोग शहरी क्षेत्र के या कहीं के अभी जा के पूरा लड़कियां, लोग हर जगह आ रही हैं, लड़कियों का ज़माना आ रहा है। पंचायत जो भी नगर निकाय, ये स्थानीय प्रशासन का है, जैसे पंचायत, नगर निगम, ये सब सभी में 50%।
50% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए, वो तो मिलता ही है कि उसमें पढ़ने का कोई क्राइटेरिया कुछ नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी जहाँ से आपको पहचान मिलेगा, सिस्टम मिले, आइएगा। आप कोरोना देखे थे, कोरोना में कोई भी बड़ा भी दुकान, कोई भी कितना भी बड़ा कुछ भी हो, नेता हो, कुछ मंदिर, किसी का कोई भी दुकान या सिस्टम है, सारा चीज़ बंद हो गया था। एक ही आदमी दिखता था सरकारी रोड पे, एक सरकारी अफसर था, इसके अलावा कोई रोड पे नहीं दिख सकता था। सिस्टम है, उसी से सिस्टम से चलता है दुनिया। तो सिस्टम का पार्ट पहले बनिए, तब जाके आगे और भी सोचना है। पहले तो हमको सिस्टम में आना है, तब जाके सिस्टम से फिर आगे बढ़ना है। तो सिस्टम में आने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, बिना पढ़ाई लिखाई कुछ होता नहीं है। तो आपसे हमेशा और यही गुजारिश रहेगा, सब चीज़ काम छोड़िए। उम्र है अभी से लेकर के 22 से 25 वर्ष तक पढ़ाई कीजिए, उसके बाद ही कुछ कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि महिलाओं का, बच्चों का कम उम्र में शादी कर दिया जाता है। नहीं करना है, एकदम गार्जियन को रोकिए कि नहीं, हमको पढ़ाई करना है, कुछ भी करके हमको आगे बढ़ना है। हम जब पढ़ लिख के कुछ कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं नौकरी करें। पढ़ने लिखने से आपके माँ पिताजी जो चीज़ों को समझते हैं, आपके समझने में अंतर हो जाता है। पढ़ाई लिखाई से अंतर हो जाता है, चीज़ों को समझने से, किसी भी नज़रिए को, किसी भी घटना को देखने को, किसी भी समाज को पहचानने को, वो सोच से उसका अलग हो जाता है। तो पढ़ने से, तो फिर आप पढ़िएगा तो आपका पीढ़ी डेवलप हो जाएगा, खुद बढ़ जाएगा। वो आप अपने बच्चे को अच्छे पढ़ाइएगा। इसीलिए आपके माध्यम से आज फिर कहेंगे, दोबारा हम आए हैं। पहले भी कहे थे आपको, पढ़ाई लिखाई से कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए, फिर से कहेंगे पढ़ाई लिखाई में से कोई कंप्रोमाइज़ कीजिए। आज भी हम भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, पढ़ लिख के ही यहाँ तक आए हैं। नहीं पढ़ लिखे रहते तो हम भी कहीं ना कहीं गाँव में ही रहते। सारे लोग जितना दिख रहे हैं, मैडम सर लोग आए हुए हैं दिल्ली से या और भी कहीं से आए हैं, सभी लोग आपके प्रति आए हैं, आपको जगाने के लिए आए हैं। तो आप लोग से यही निवेदन है, बच्चों पढ़ो लिखो, अपने भी पढ़ो, अपने परिवार वालों को भी पढ़े, जो भी परिवार में और भी लोग हैं सबको पढ़ाइए, पढ़िए लिखिए और बहुत बहुत आगे बढ़िए। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि सर ने जिस तरह से मोटिवेट किया है, खासकर लड़कियों को मोटिवेट किया है, किया तो सबको है, लेकिन जो फोकस रहा है लड़कियों को रहा है, और जो सरकार की तरफ से बेसिक सुविधाएं हैं, जिसकी मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो उसके बारे में भी बड़ी बेसिक जानकारियां सर ने दी है। क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बेसिक जानकारियाँ जब बच्चों तक नहीं पहुँचती है तो उसके अभाव में बहुत भारी नुकसान उनका हो जाता है। और मैं सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ जब लोग गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं और उच्च पदों पर पहुँच जाते हैं तो कहीं ना कहीं समाज से कट जाते हैं। लेकिन सर ने अपनी नैतिक ड्यूटी समझते हुए और उस कॉन्सेप्ट को आज भी मनोसात किया, जिस तरह से बहुजन नायक नायिकाओं ने कहा है कि जब आप सफल हो जाओ तो अपने जो बच्चे हैं उनके बीच में ज़रूर जाना, ताकि वो सीखें आपसे, और जब आपको इस रूप में देखें तो कहीं ना कहीं उनको एक प्रेरणा मिले, एक मोटिवेशन मिले। तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप इन बच्चों के बीच में लगातार आते रहते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं। तो जानना चाहूँगी कि इन बच्चों के लिए और किस तरह से आप काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो अपने इनके बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए आप लोग इतना दूर से यहाँ पे आए हैं। आप जान रहे हैं कि ये एजुकेशन फॉर चेंज संस्थान है, ये फ्री ऑफ एजुकेशन दिया जाता है। एक हम लोग का प्रयास है नौजवानों का, युवकों का, क्योंकि नौजवान युवक ही देश को बदलते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। इसी के माध्यम से हम लोग इस संस्था के माध्यम से इस 2-3 ज़िला, मुजफ्फरपुर हो गया, सीतामढ़ी, वैशाली और भी आसपास के ज़िलों में वैसे लोग जो कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारी माध्यम से हो, क्योंकि गरीब का मैक्सिमम जो देखिएगा हर जगह का सरकारी माध्यम, हर स्कूल हर जगह है, लोग पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने के बाद क्या होता है कि आज के कंपटीशन का दौर है, उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग पढ़ाई करना होगा, कुछ विशेष पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। गरीब क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और गरीब क्षेत्र में क्या होता है कि कोचिंग नहीं मिलने से या फिर उस तरह का कंपटीशन की तैयारी नहीं करने से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसी का एक प्रयास है एजुकेशन फॉर चेंज की, कि लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, कि पढ़ लिख के आगे बढ़े। कंपटीशन के दौर में जो आज का दौर है उसमें वो भी आगे आ पाएँ बिना किसी बड़े कोचिंग के सहायता से। ये एक बहुत प्रयास है, हर जगह होता है, हर जिला प्रशासन के द्वारा जो भी कुछ पहले से चलते आ रहा है कि आप कंपटीशन का तैयारी करवाइए। जिला प्रशासन के द्वारा भी किया जाता है। हम लोग मुजफ्फरपुर में थे, वहाँ भी करते थे। यहाँ भी हमसे पहले कुछ डीएसपी साहब थे, उन्होंने भी कंपटीशन का बीपीएससी वगैरह का तैयारी करवाया था। उसी में हम लोग समय निकाल के कार्यालय काम को ध्यान में रखते हुए हमारा ऐसे भी काम है कि हम जिस विभाग में है कि जन जागरूकता करना है। अभी आगजनी का जान रहे हैं कि आगजनी का घटना होता है, आगजनी जब होता है तो घर का घर ख़त्म हो जाता है, वैसे में जन जागरूक करना है। तो पढ़े लिखे रहेंगे तो उससे भी लोग बचेंगे। तो
तो इसी प्रयास के तहत हम लोग आते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग समझें, बूझें, पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ें, अपने आप को समझें, अब जो भी अधिकार है, जो भी कर्तव्य, जो भी, और ख़ासकर महिलाओं, जैसे आपने बताया कि महिलाओं के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, महिलाएं आती ही नहीं आगे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के खास करके। शहरी क्षेत्र में देखिए जो भी पढ़ लिख लिए हैं कहीं ना कहीं सेट हो गए हैं लड़कियाँ। महिलाएँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं क्या करेगी, पढ़ लिख के कम उम्र में शादी कर दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग का फोकस रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जाएँ, वैसे जगह पर जाएँ जहाँ पे डेवलप नहीं है। ये जगह देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी है कि यहाँ पे ज़मीन काफ़ी है, सभी लोग खेती में काम करने वाले परिवार हैं, तो उनके बच्चियाँ जो हैं, वो बच्चे जो हैं वो अभी भी उस लेवल के नहीं हैं कि पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं कि कोचिंग दे करके या अलग तरीके से उसको गाइडेंस दुनिया को समझा करके कैसे आप बढ़ेंगे, एक प्रयास है हमारा। उसी प्रयास के तहत यहाँ भी हम लोग आए हैं। हम लोग इनको संस्था के माध्यम से, जो हमारे संतोष जी हैं, ये कुछ समय पे कॉपी जो भी उनके सहायता मिलता है सभी सरकारी ऑफिसर से या भी और भी कहीं से जो फंड मिलता है, उससे चाहते हैं कि हम लोग कुछ इनको समय पे मोटिवेट करने के लिए कुछ बुक्स दे दें, कुछ महापुरुषों को जीवनी दे दें, कुछ कैलेंडर वगैरह इस टाइप का देते हैं, पेन कॉपी दे दें। और इसके अलावा बीच में जो एग्ज़ाम लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक और इंटर का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था, तो वैसे समय पे हम लोग प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ मोमेंटो इस टाइप का दे करके घर में रखेंगे, हौसला अफजाई होगा, उसको देख करके क्या होगा कि एक याद आएगा कि हमने अच्छा काम किया था तो मुझे पुरस्कृत किया गया था। तो यही सब प्रयास है हम लोग का, सभी लोग मिलजुल के कर रहे हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चियों को खासकर और बच्चों को, सभी वैसे क्षेत्र के जो नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे, उसको बढ़ाने का एक मुहिम है हम लोग का। इसी के तहत हम लोग मिलजुल के ये प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और ख़ासकर इस इंस्टीट्यूट की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि दोनों ही अध्यापक हैं जो लगातार यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन देने का काम करते हैं। और देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने समय में से कीमती समय निकाल कर खासकर इन बच्चों के लिए देना, ये बहुत बड़ी बात है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश भारती हो गया। मुकेश भारती जी, जानना चाहूँगी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? ऑल सब्जेक्ट, उर्दू छोड़कर पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। रिजल्ट कैसा आता है बच्चों का? बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बच्चे से मतलब पता कर सकते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आए हैं, और बच्चे ही बताएंगे जी। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में दूसरे सर हैं। सर नाम क्या आपका? अविनाश बोध नाम। अविनाश बोध जी, आपके बारे में मुझे पता चला था कि आप बहुत मेहनत करते हैं और अभी फ़िलहाल में आप भी गवर्नमेंट जॉब पे लगे हैं जी। तो पहले तो आपको बधाई हो बहुत। थैंक यू मैम। तो देखिए कहीं ना कहीं इस तरह के जो अध्यापक है, बहुत कम उम्र है, इनसे आपको भी सीख लेनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा बच्चों से भी चर्चा करना चाहूँगी कि क्या वो सीखते हैं आखिर। बेटा नाम क्या आपका? आयशा खातून। आयशा, अच्छा यहाँ पर कब से पढ़ रहे हैं आप? हम 1 साल से पढ़ रहे हैं। 1 साल से। तो कौन सी क्लास में अभी? अभी 12th का एग्ज़ाम फाइनल हो गया। अच्छा, 12th के एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पर जो सर पढ़ाते हैं कितना समझ में आता है? आता है समझ में। आता है समझ में। तो अच्छा लगता है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है? जी। चलिए देखिए, तो क्या बनना चाहते हो, लक्ष्य क्या है आगे? टीचर बनने का। टीचर बनना चाहते हो? प्राइमरी में या हाई एजुकेशन में जाना चाहते हो? हाई एजुकेशन। हाई एजुकेशन में। देखिए बिल्कुल सही बात है। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था लो एम इज़ क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। तो बड़े लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। और भी है मेरे साथ में बिटिया। बेटा नाम क्या आपका? बुशरा खातून। आप कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पर? 9th से लेके 12th तक पढ़े। अच्छा, अभी 12th के एग्ज़ाम दिया आपने। ऑल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? नहीं, उर्दू छोड़ के 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। 4 सब्जेक्ट पढ़े। तो जो स्कूल में बेसिक एजुकेशन दी जा रही है और जो सर पढ़ाते हैं, अच्छा किसका लगता है? थोड़ा सा स्वतंत्र होकर बताएं। सर का। सर का जी। मतलब यहाँ पर किसी तरह की हेजिटेशन नहीं होती, पूछ लेते हैं आसानी से? जी। चलिए देखिए बहुत अच्छी बात है। कुछ बॉयज़ भी हैं मेरे से भी जुड़ूंगी। बेटा नाम क्या है? आदित्य राज। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं अभी? 10th क्लास में हुए अभी। तो अभी जो 9th का स्कोर रहा है कैसा रहा आपका? ठीक रहा है। तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी? ठीक है। सर कैसा पढ़ा रहे हैं? अच्छा पढ़ा है। अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दान है। अगर मैं बात करूँ तो जो व्यक्ति शिक्षित हो गया और जो बच्चा शिक्षित हो गया वो अपना विकास तो करेगा ही, और साथ साथ में अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का विकास बहुत अच्छे तरीके से करता है। लेकिन ज़रूरत है उसको सही दिशा में सही समय लगाने की। और ये बच्चे, हम इनको मंगल कामनाएं देंगे कि लगातार अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए पूरा फोकस अपना पढ़ाई पर करें, क्योंकि अभी पढ़ाई की उम्र है। और इसी कड़ी में मेरे साथ में एजुकेशन फॉर चेंज के संस्थापक संतोष अम्बेडकर जी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। संतोष जी, जिस तरह से आप कई जिलों में पढ़ा रहे हो, तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिला इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम? जय भीम, नमो बुद्धाय सबसे पहले, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि
मैं आपको पहले भी दिखाया कि हमारी टीम कैसे काम कर रही है, और कहीं ना कहीं से लोग इंस्पायर होते हैं। और जिस समाज में जन्म लिए हैं वो समाज ही हमारा बहुत पिछड़ा हुआ था हर चीज़ से, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। हमारे ये भाई है, और फिर हम बताना चाहते हैं कि संतोष अम्बेडकर कोई काम नहीं कर रहा है। जो वर्क कर रहे हैं ये हमारे जो भाई हैं, जो सर हैं, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अविनाश सर है, हमारे मुकेश सर हैं, तो इनको सलाम करते हैं। और सामाजिक स्तर पे जिन लोगों का सहयोग है मैं उनको भी सलाम करता हूं कि हर तरह से इन बच्चों को मोटिवेट करते हैं। अभी हमारे बीच गौतम सर डीएसपी साहब बता रहे थे बहुत सारी चीज़ें, और इसी तरह अपने जो भी हमारे पदाधिकारी जुड़े हैं उन लोगों को लाकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि हो सकता है। मैं सर को भी बार बार कहता हूं कि सर आप वर्दी में ही आएँ, क्योंकि वर्दी से और आपका ड्रेस से ना बहुत सारा एक पॉजिटिव सोच जाता है, जिससे मतलब कि बच्चे इंस्पायर होते हैं। और सर को क्या कहें कि हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जब भी कहें इन सब कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और आगे भी इससे भी बड़ा काम होगा अगर समाज का लोग इसी तरह सहयोग करते रहे तो। बिल्कुल सही कहा है संतोष अम्बेडकर जी ने। तो मेरे साथ में सर भी हैं, और मैं बता दूं सर बैंक मैनेजर हैं, लेकिन बैंक मैनेजर होने के साथ साथ में जिस तरह से समाज के प्रति वो अपना दायित्व समझते हैं उसे बड़े अच्छे तरीके से वहन करने का काम करते हैं। सर, जिस तरह से गरीब बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, तो आप लोगों की भूमिका किस तरह से रहती है इसमें? हम लोग बीच बीच में जहाँ भी सेंटर है एजुकेशन फॉर चेंज का, जहाँ भी स्कूल है वहाँ जा के बच्चे को मोटिवेट करते हैं। जब उनके बीच जाते हैं तो उनको लगता है कि हम भी आगे चल के एक मैनेजर बने, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि हम तो भाई मैनेजर बने हैं, तुम हमसे भी ऊपर बनो। तो उनको बहुत हौसला जाहिर होता है। और साथ ही हम लोग हर तरह का मदद जो भी होता है बच्चे को जहाँ होता है, जिस तरह का होता है वो हम बताते हैं। और जो जैसे हमारे बैंक में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, उसके बारे में भी हम बताते हैं कि ताकि उनको अगर आगे बड़ी उच्च शिक्षा में जाना हो तो पैसे की कोई कमी नहीं हो। तो वो भी हम लोग बताते हैं कि आप आओ और बैंक से आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लो और आगे अपना उड़ान भरो। जी, तो देखिए वास्तव में जो धरातल पर जुड़कर काम करना चाहिए, और ख़ासकर जिस सपने की बात हमारे महान पुरुषों ने की है, उस सपने को कहीं ना कहीं आज जो सरकारी पदों पर आसीन लोग हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मेरे साथ में एक जो गांव के लोकल हैं, ग्रामीण हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँ। सर, नाम क्या आपका? संजय कुमार सर। संजय कुमार जी यहीं रहते हैं? जी, यही रहते। बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर आपके? बच्चे तो पढ़ते ही हैं, और ये जो संस्था चल रही है सर, जो मेरे ही मकान में चल रहा है। अच्छा, आपके ही मकान में चल। तो सर, जानना चाहूँगी जिस तरह से ये लोग एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो सर हैं मुकेश जी, बहुत मेहनत से बच्चे लोग को शिक्षा दे रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हमको लगता है इस तरह के सर लोग और लोग भी कोशिश करें तो बहुत समाज में सुधार होगा, और बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो देखिए बहुत अच्छी बात है। मैंने जिस तरह से कहा है कि कम संसाधनों में भी बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं एजुकेशन फॉर चेंज की तरफ से, क्योंकि जितनी प्रशंसा की जाए उनकी कम है। क्योंकि मैंने लगातार जिस तरह से यहाँ का पूरा आपको दृश्य दिखाया है, और जिस तरह से मोटिवेट करने के लिए लगातार बीच बीच में जो सरकारी पदों पर, उच्च पदों पर आसीन बहुजन समाज के लोग हैं या अन्य लोग हैं, उनको भी ये लोग बुलाने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चे इनसे मोटिवेट हो और कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर एजुकेशन की तरफ बढ़े और हाई एजुकेशन को अचीव करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।